हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चम्बुला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए अपनी पोजीशन ले लीजिए, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और समझते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बातों को। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो प्रीवियस क्लास के जो हमारी हेल्प करते हैं 12th क्लास में, और किसी कारणवश अगर आप उनको क्लास 11th में नहीं सीख पाए तो उनको हम अभी कवर अप कर रहे हैं, ताकि क्लास 12th के जो आपके आगे आने वाले टॉपिक्स हैं उनमें आपको समस्या ना रहे। ठीक है। सो आज मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए जो वेक्टर्स पर हैं। किस पर बेस है? सदिश सदिशों के योग पर आधारित, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ फैक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है। सो यहां से आपको समझ में आएगा कि सदिशों का योग या फिर सदिशों को घटाया किस प्रकार से जाता है। ठीक है। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, एक क्वेश्चन रख रहा हूं आप सभी के सामने। क्वेश्चन है ए एंड बी वेक्टर्स आपको जो है दिए हुए हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। ए और बी सदिश आपके पास कुछ इस प्रकार से हैं कि दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, दैट इज 60 डिग्री। ये जो है ए वेक्टर है और ये जो है ये पी वेक्टर है। ठीक है। सो हमसे पूछा जा रहा है कि यदि ए का जो परिमाण है वो 4 मात्रक है, 4 यूनिट्स है, एंड बी का जो परिमाण है, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 यूनिट्स है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है तो ए प्लस बी एवं ए माइनस बी ज्ञात करें। एक ऐसा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको कैसे समझे, कैसे सॉल्व किया जाए, तो चलिए देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करें, यदि दो सदिशों का मुझे योग निकालना है, यदि दो सदिशों का मुझे योग निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। सदिश ए और सदिश बी का योगफल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चलिए वैल्यूज पुट अप करते हैं। ए स्क्वायर मतलब ए का जो परिमाण है उसका स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब जो बी का परिमाण है उसका स्क्वायर, 2 ए की जगह आ जाएगा 4, बी की जगह आ जाएगा 3, और कॉस थीटा की वैल्यू इज कॉस 60। आर इज इक्वल टू, ये हमारा बन जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 24, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये 2 से 24 कट जाएगा 12 टाइम्स। सो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा R इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस 12। R इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 37, अंडर रूट 37 यूनिट्स, यही आ रहा होगा, है ना।
आप लोग भी साथ में कीजिए, यही आ रहा होगा। तो ये हमारा आया a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, परिमाण। हमसे क्या पूछा जा रहा है, वेक्टर a प्लस वेक्टर बी ज्ञात करो, तो ये सिर्फ उसका परिमाण आया है। अभी हम उसका एंगल भी निकालते हैं, उसका एंगल भी फाइंड आउट करते हैं। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है। ये किसके लिए है, अल्फा रिजल्टेंट यानी जो परिणामी है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ए के साथ, किसके साथ में, ए के साथ में। चलिए सो इसको सॉल्व आउट करते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है भाई 3, साइन थीटा साइन 60 अपॉन ए की वैल्यू है 4 प्लस बी कॉस थीटा कॉस 60। साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू रखेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 4 प्लस 3, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 3√3/2, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 2 8, 8 and 3 11। तो जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है tan अल्फा इज इक्वल टू 3√3/11, 3√3/11, और ये आएगा लगभग 25.3 डिग्री, 25.3 डिग्री। तो जब जब आपसे रिजल्टेंट पूछा जाए, मतलब a प्लस बी पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, आपको एक तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, r निकालना है, और दूसरा उसके लिए एंगल भी निकालना है, कोण भी निकालना है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। दोनों का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से इसको आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो हम क्या कहेंगे, अतः ए व बी के ए व बी का परिणामी √37 मात्रक व सदिश ए की दिशा से 25.3 डिग्री पर होगा। समझ में आया? तो 25.3 डिग्री मतलब कौन सी लाइन, जरा समझने की कोशिश करो, कहां से निकल रहा होगा, ए से 25 डिग्री कुछ ऐसे होगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर होगा वो परिणामी इसका। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आपके समझने के लिए बताया गया है। इन चीजों को आपको जो है अपने दिमाग में नोट डाउन रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो हमको a माइनस बी भी निकालने। तो a प्लस बी अगर निकालना आ गया तो a माइनस बी भी सिमिलर है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे a माइनस बी का जो परिणामी है का परिणामी यानी कि रिजल्टेंट r इज इक्वल टू √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 2ab cos थीटा। चलिए रखिए वैल्यू, फॉर्मूला पुट कीजिए, है ना। हमने तो वैल्यूज रखी थी पीछे, तो मुझे याद है, आई थिंक यहाँ पर आया था हमारा 4 4 16 आया था, यहाँ पर 9 आया था। ठीक है, और यहाँ पर -2 इंटू ये देखिए
यहाँ पर आया था हमारा 2 इंटू 4 इंटू 3 24 है ना, और 1/2 तो वापस 12 आ गया था, तो ये -12 आ जाएगा यहाँ पे सिंपल। ठीक है, और ये आएगा हमारा 16 और 9 25, 25 में से 12 गए तो बचा 13, √13 मात्रक या फिर √13 यूनिट्स। तो ये तो आया हमारा परिणामी का परिमाण। अभी हम क्या निकालते हैं, याद होगा आप सभी को, इसके बाद हम निकालते हैं इसका एंगल। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब माइनस वाले केस में जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा, बस इतना सा चेंज होगा। ठीक है ना, चलिए पहले पीछे क्या था हमारे पास फॉर्मूला, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। देखो ये फॉर्मूला देखो, है ना, तो बस इतना सा चेंज होगा माइनस में, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए सो tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v इज 3 एंड sin इज 60 अपॉन a इज 4 एंड 3 cos 60। ठीक है, इसको आप सॉल्व आउट करेंगे, सॉल्व आउट करने के पास आपके पास कुछ वैल्यू आएगी, एंड tan अल्फा के टर्म्स में अगर वो वैल्यू देखी जाए तो हमारे पास जो एंगल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे tan अल्फा लिखा है क्या, नहीं ये वैल्यू अल्फा की होगी, इट विल बी अल्फा एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू आएगी, tan अल्फा की कुछ वैल्यू आएगी, है ना, तो उससे जो अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 46.1 डिग्री। आंसर, यहां तक बातें आपकी समझ में आ गई हैं। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी जो है किस तरीके से किया जाएगा, किस हिसाब से किया जाएगा, आई होप ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। फॉर्मूलाज जरूर याद रखें। ठीक है, विदाउट फॉर्मूलाज नहीं हो पाएगा, बाकी अगर आपको लॉजिक याद होगा तो वो लॉजिक आपको याद रखना है कि जो हमारे पास वो केस था ना, जैसे सपोज अभी देखो कि ये जो लास्ट पेज पे ए और बी हमने बनाए, ठीक है, इसको मैं दोबारा से कंस्ट्रक्ट करता हूं यहाँ पर समझाने के लिए आपको। ये a प्लस बी है, ये a प्लस बी है, ये a है और ये b है, सदिश वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना 60। लेकिन अगर मैं माइनस बी की बात करूं तो माइनस बी क्या होता था, माइनस बी बताइए क्या होता था, माइनस बी जो होता था वो बी ही होगा, माइनस बी क्या होगा, बी होगा, बस उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उल्टी होगी, ऐसे। तो जितना भी है उतना ही माइनस बी होगा, बस उसकी दिशा जो होगी बी की दिशा के विपरीत होगी। तो देख रहे हो आप, ये क्या चीज है, ये वाला, दिस इज माइनस बी, दिस इज माइनस बी। ओके, सो इस चीज को ध्यान रखें, ये माइनस बी है। आया समझ में या नहीं आया, आ गया ना। सो यहां पर जो एंगल होगा ये वाला एंगल होगा थीटा, कितना आएगा ये आएगा 120 डिग्री। तो ये होगा ए और बी माइनस बी के बीच का एंगल। इंटरेस्टिंग बात है, आप इसमें चाहे तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। आप देखो कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, फॉर्मूला तो यही होता है हमारे पास, फॉर्मूला यही होता है दो सदिशों को जोड़ने का। तो अगर आप a माइनस कर रहे हो तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, इस सदिश और इस सदिश को जोड़ रहे हो, है ना, अल्टीमेटली हम इस सदिश और इस सदिश को जोड़ रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इस सदिश और इस सदिश को जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो भी वैल्यूज हैं उनको मैं एज इट इज पुट कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू मैं कितनी रखूंगा, a और माइनस बी के बीच का एंगल, दैट विल बी 120 डिग्री। एंड व्हेन यू विल कम टू सॉल्व दिस 120 डिग्री, सो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर माइनस 2ab cos 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है?
क्योंकि cos 120 को आई कैन राइट 180 माइनस 60, ठीक है, और cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, so 180 minus 60 is minus cos 60, so I can write it like a square plus b square minus 2ab cos theta when I will write minus b instead of vector b। ठीक है, समझ में आई बात? तो जब मैं सदिशों को घटा रहा हूं उससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस जो एंगल होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर आपको इतनी सारी बातें याद नहीं रखनी तो सिंपल सा इतना फंडा याद रखिए कि फॉर्मूला में एक प्लस और एक माइनस कर देना है, बस सिंपल। अगर प्लस कर रहे होंगे, जोड़ रहे होंगे तो प्लस लगा देना, अगर माइनस कर रहे होंगे तो माइनस लगा देना, सिंपल। ठीक है, ऐसे ही tan अल्फा का जो फॉर्मूला है वो भी कन्वर्ट इसी प्रकार से होगा। समझ में आ गया ना? आई होप समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो और फिर और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, इसके परिणामी की बात भी कर लेते हैं। जब इतना हमने डिस्कस कर ही लिया तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, हमने बोला है देखो a प्लस बी का जो परिणामी होगा, दो सदिशों का जो परिणामी होता है वो उनके बीच से होकर जाता है, तो यहाँ से इनके बीच से होकर जाएगा, ठीक है, और यहाँ से इनसे बीच से होकर जाएगा। अब कहां से होकर जाएगा, कितना बीच से होकर जाएगा, इसके लिए हम अल्फा निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए ही हम अल्फा फाइंड आउट करते हैं। तो जरा देखने की कोशिश करते हैं, ये वाला जो एंगल था, ये वाला, लेट मी क्लियर दिस, ठीक है, ये वाला जो एंगल, ये वाला एंगल, दिस वाज अल्फा। कितना आया था पीछे अल्फा हमारा, 25 पॉइंट समथिंग, 25.3 डिग्री। तो ये वाला था वो 25.3 डिग्री। ये जो आर था ये a प्लस बी का आर था, और ये जो आर है ये a माइनस बी का आर है, सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये जो एंगल था ना, ये वाला एंगल, ये अल्फा है इस केस में। तो ये वाला अल्फा कितना आया था, 46.1 डिग्री। आप समझ में आया? तो जो नीचे वाला आर मुझे दिख रहा है, जो ए एंगल से 46 सदिश ए से 46.1 डिग्री का एंगल बना करके जो निकल रहा है, जो लाइन येलो कलर की, वो है ए माइनस बी का रिजल्टेंट। और जो ऊपर वाली लाइन है ए प्लस बी का, जो 25.3 डिग्री के एंगल पर है, वो ए प्लस बी का रिजल्टेंट है। समझ में आया? ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सा दिख रहा है, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर खुद से दे देंगे। दो समान परिमाण, ब्रैकेट में है दो, के सदिश, दो समान परिमाण भी दे रखा हमको, कितना है, दो है, के सदिश एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर हैं, इनके योग तथा अंतर के परिमाण ज्ञात इनके योग तथा अंतर के परिमाण ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, एज इट इज उसी के जैसा क्वेश्चन है, बट ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोला है, परिमाण सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, अल्फा नहीं निकालना है। आसान हो गया क्वेश्चन हमारे लिए, ठीक है, सिर्फ हमको परिमाण निकालना है, मैग्नीट्यूड के ऊपर बात करी है। तो परिमाण तो हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले योग अगर करेंगे हम उनका a प्लस बी करेंगे, सपोज हम कर रहे हैं a प्लस बी, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, उसके लिए जो रिजल्टेंट है उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना।
आर इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास, ए है 2, बी है 2, तो गुणा 2 गुणा 2, और कॉस कितना हो जाएगा भाई, कॉस 60, ए और बी के बीच का कोण, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 प्लस 4 प्लस 8, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा। आर इज इक्वल टू 4 दूनी 8 और 4 3 12। अंडर रूट 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 3 12, यानी कि 2 अंडर रूट 3 मात्रक, 2 अंडर रूट 3 यूनिट्स। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, 2 अंडर रूट 3 मात्रक। अब अगर मैं करूं इनका अंतर, अब अगर मैं करूं इनका अंतर, अंतर मतलब a माइनस बी। अब a माइनस बी के लिए आप कैसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला, देखो अभी जो मैंने आपको समझाया उसमें से आप कैसे भी लगा सकते हो। आसान भाषा में बोला जाए तो आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा डिफरेंट समझने वाले स्टाइल में बोला जाए तो आप ऐसे लगा सकते हो, क्योंकि cos 60 है ना, cos 60 को आप क्या लिख सकते हो, 180 माइनस 60। देखो प्लस में अगर लगाना है तो 180 माइनस 60 लिखना है, और अगर इतने झमेले से बचना है तो सिंपली जो है हमारे पास जो इजी वाला फॉर्मूला है उसको लगा देना है। चलिए कीजिए इसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना आएगा भाई, 4 प्लस 4 है ना, माइनस 2 गुणा 2 गुणा 2, और cos थीटा दैट मींस cos 60 दैट इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। r इज इक्वल टू अंडर रूट 4 आएगा, r बराबर आएगा 2 मात्रक, आएगा ना, ठीक है। तो हमसे बस यही पूछे हुए थे, इनका परिमाण पूछा हुआ था, ठीक है ना। समझ में आया है नहीं आया है? चलिए आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए जरा जल्दी से, इन शॉर्ट में बोल रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिखिए। क्वेश्चन है, दो सदिश है हमारे पास, इसमें से एक का जो परिमाण है दैट इज, एक जो है 10 यूनिट का है, 10 मात्रक का है, और दूसरा जो है 5 मात्रक का है, ठीक है। दो सदिश हैं, इनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है, ए और ये बी हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट, आर निकालना है आपको और अल्फा निकालना है विद वेक्टर ऑफ 10 यूनिट मैग्नीट्यूड। देखिए समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन में हमसे बात की जा रही है वो कुछ ऐसा है, एक सदिश तो ऐसे है, ठीक है, और एक सदिश ऐसे है, ठीक है। इनका रिजल्टेंट मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 120 है, इनका रिजल्टेंट मतलब a प्लस बी निकालना है जो इनके बीच से होकर जा रहा होगा कहीं ना कहीं से, लेकिन हमको किसके किसके साथ में निकालना है, 10 यूनिट वाला। तो जो a वेक्टर होगा हमारा ना वो 10 यूनिट वाला होगा, ठीक है, ध्यान रखना उसका मैग्नीट्यूड। आप यहाँ पर a को 5 यूनिट नहीं ले सकते, अगर लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको आगे और दूसरी चीजें जो है करनी पड़ेंगी एंगल निकालते वक्त, बस इतना सा ध्यान रखना। चलिए कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। आर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट इज आर इज इक्वल टू अंडर रूट 100 प्लस 25 प्लस 2 गुणा 10 गुणा 5, और cos कितना हो जाएगा भाई 120। cos 120 की वैल्यू बताएगा कोई, cos 120 इज माइनस 1/2, क्योंकि cos 60 इज 1/2। तो 100 प्लस 25 माइनस 2 गुणा 10 गुणा 5 गुणा 1/2, ये माइनस इसके साथ का मैंने आगे ले लिया है, तो ये कितना आ जाएगा 125, 125 में से 50 गए तो 75, ठीक है, और 25 3 75 होता है, तो 5 अंडर रूट 3 मात्रक, तो इसका परिमाण आ गया 5 अंडर रूट 3 यूनिट्स।
बोलो समझ में आया नहीं आया? चलिए जल्दी से tan अल्फा भी निकाल लेते हैं। tan अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो b sin थीटा मतलब 5 sin 120 और a कितना हो जाएगा 10 प्लस b cos 120। ठीक है, sin 120 की वैल्यू बताएंगे जल्दी से। sin 120 की वैल्यू बताएंगे sin 60 है ना। तो ये जो फॉर्मूला आप वैल्यू पुट अप करेंगे ये निकल के आएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 3 tan अल्फा की वैल्यू, और अल्फा की tan की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 कहां पर होती है 30 डिग्री पर। सो इट विल बी आवर आंसर। तो एक आंसर ये रहा हमारा मैग्नीट्यूड और एक आंसर ये रहा हमारा अल्फा। सो आई होप जो बातें आपको बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने आज की क्लास में कुछ नया जरूर सीखा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।